ठीक है, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं थोड़े टाइम बाद फ़ोन करता हूँ। हाँ, एक मेरे पेशेंट हैं, उनको देख के फिर फ़ोन करता हूँ। ठीक है, चलो बाय। बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। मेरे पति अब लास्ट स्टेज पे है। आप काउंटर पे जाके 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, फिर हम चलते हैं आपके पेशेंट को आपके घर पे देखने के लिए। पर डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगी? अब तक तो सोने चांदी गिरवी रख के उनकी इलाज करा रही थी, पर उनसे उनके शरीर में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। आज भी उनकी स्थिति और है, वैसी ही है। दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और उन डॉक्टर ने बोला किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो फिर मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना पैसे ना जेवर। तो आप अपने पति के लिए क्या कर सकती हैं, मुझे इतना तो बताइए, क्या कर सकती हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लूंगी, पर आप मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। उनके झाड़ू पोता करने के लिए तो मेरे घर काम वाली आती है, ऐसी बात नहीं है, मगर जो इतना बड़ा खर्च इस इलाज में है उसके एवज में आप कुछ कर सकती है तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। देखिए, पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, पर उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप अपने पति के लिए क्या कर सकती हैं मुझे ये तो बताइए, और क्या कर सकती हैं? आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब, पर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। आप मुझे खुश कर दीजिए, मैं आपके पति का इलाज कर दूंगा। भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा। नहीं कल उठ के आप बोलेंगे कि दबाव डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा। सोच लो, समय नहीं है, और भी काम है, बहुत और भी पेशेंट हैं मेरे पास। ठीक है, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे पति को बचा लो। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वार्ड बॉय जी सर। एक ग्लूकोज और मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, जी सर। इनके पति को ले जाकर तुरंत लगा दो, जी। और थोड़े टाइम बाद मैं आता हूँ, चेकअप करता हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ, जाइए। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, ये दवाइयाँ ले लेना। जी सर। और ग्लूकोज सिरिंज ले जाकर उन्हें ग्लूकोज लगा दीजिए, तब मैं आता हूँ, ठीक है? ओके सर। क्या सोच रही हैं आप? चलें? देखिए, इस प्रकार से आग पीछ करने से कुछ नहीं होगा, पति का जान बचाना है ना। चलिए आइए आइए, देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मैम, कैंसर अभी भी हो सकता है। नहीं, मैं तैयार हूँ। हाँ तो चलिए चलिए मैडम, मैं भी बहुत बेकरार हूँ। डॉक्टर, हाँ, अब तो मैंने आपकी सारी मांगे पूरी कर दी, तो फिर अब तो मेरे पति को बचा लीजिए, अभी उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसी प्रकार से मेरा इलाज करते रहिए और मैं उनका इलाज करते रहूंगा। देखिए, मैं भी तो पेशेंट ही हूँ ना, आप तो समझ सकती हैं। हाँ, और रही बात, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ना उनको बचाने का। हाँ, बस डॉक्टर साहब, मुझे उनसे ज्यादा आपका फिक्र है, समझ रहे ना? और उनकी खुशी में आपकी खुशी नहीं है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, तो आपको खुश रखने के लिए मैं उनको बचाऊंगा, ठीक है? डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए, एक बार उनको देख लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो 2 दिनों से खाना नहीं खाए हैं डॉक्टर साहब। भूख लगी तो खा लेंगे ना, क्यों इतने परेशान हैं आप? चलिए चल देख लेते हैं, चल। डॉक्टर ना नयासी के चक्कर में पूरा जल्दी बुला देगा। जोर से हमारा क्या पता नहीं अभी तो क्या कर रहा है। हालत तो खराब होती जा रही है। हाँ डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब। राजू, जी सर। तुम क्लिनिक पे जाओ और वहां 2-3 पेशेंट हैं, उनको देखो, ठीक है? जी सर। बैठिए। डॉक्टर साहब देखिए ना, 2 दिन से इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया है। और कितने दिन से तबीयत खराब है तुम्हारी? 1-2 महीने। कैसे हुआ था? एक सीटअप कंपनी में काम कर रहे थे, वहीं से। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मैं अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगी आपसे।
इनको शराब की लत लग गई थी। सुबह शाम शराब में बोलती भी थी कि छोड़ दो ये सब करना, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। आज ये दिन आ गया कि इनकी ये हालत हो गई। मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी तुम हो कि शराब और जुए का ये सब की लत तुम्हें पकड़ ली है। अभी देखो तुम्हारी क्या हालत हुई। इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। 2 दिनों से कुछ तरल पदार्थ जैसे दिया करो, कुछ लिक्विड जैसा दिया करो। कोई नहीं, वैसे तो इनका रिपोर्ट निकाल लो, मैं बताता हूँ कि इन्हें कौन सी दवाइयाँ देनी है। वैसे ठीक हो जाएंगे, जहाँ तक है मेरी सोच है कि ठीक हो जाएंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और ये रोनी सूरत मत बनाओ, पेशेंट है, बीमार है, कोई मरे हुए नहीं है। हाँ, जो ऐसी सूरत बनाई हो, इससे उनको टेंशन होगा और वो और बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, शाम को नहा धो के फ्रेश होके क्लिनिक आइए। ठीक है, चलो मैं चलता हूं, टेक केयर। अब कैसी है आपकी तबीयत? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ आपको? पानी किधर है? क्या हुआ? अरे आप बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? डॉक्टर जी, क्या करूं मैं अभी? क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ?